नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन है उसी को हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। और इसी के पूर्ण करने के क्रम में आज आपका जो टॉपिक चल रहा है ये वर्तनी वाला चल रहा है कि शुद्ध वर्तनी किस प्रकार से होती है, ये वाक्य को हम शुद्ध किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, उसी को ही यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज आपका वर्तनी को लेकर लेक्चर नंबर 2 होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आपका ऑलरेडी अपलोड यहाँ पर कर दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पर हल करवाए। 50 ही क्वेश्चन हम आज यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखो, ये जो आपका लेक्चर होगा ये पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा, क्योंकि यूपीपीएससी ही आरओ, एआरओ और एपीएस वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराएगी यही। इसी वजह से ये आपका लेक्चर जो है ये आपका यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। और ये जो पूर्वावलोकन है इसमें क्या है कि पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चन प्रैक्टिस दी हुई है कि पिछले 25 वर्षों में आयोग ने किस प्रकार से क्वेश्चन किए हैं, वही यहाँ पर आपको देखना है। और इन्हीं क्वेश्चनों से आपको अंदाजा लगेगा कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, आयोग किस प्रकार से सवाल बनाता है, वही आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने लेक्चर नंबर 2 से। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की बात करता है तो देखो, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। देखो, अनाधिकार चेष्टा नहीं होती, ये जो है ना इसमें यदि इसे हम अनधिकार कर दें, अनधिकार, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ये है आपकी अनधिकार चेष्टा। आप देखो यहाँ पर ये अनधिकार आ रहा है, ये आपका जो सेंटेंस होगा ये आपका पूरी तरीके से ठीक होगा। तो बी आंसर लगेगा इसका। नेक्स्ट, फिर से शुद्ध वाक्य ही छांटना है आपको। तो शुद्ध वाक्य कैसे छाटेंगे, देखो वो कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। तो इसे हम कैसे शुद्ध करेंगे, देखो अधिकांश आ रहा है और भाग भी आ रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अधिकांश कह लो या भाग कह लो, या ये कह लो कि उसने अपनी कमाई का एक भाग गवा दिया, या फिर ये कह लो कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। इसलिए ये आंसर आपका, ये जो ऑप्शन ए है ये आपका गलत हो जाएगा। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, तो ये भी आपका गलत होगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, फिर से अधिकांश और भाग दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत। अब कह रहा है आगे, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये आपका डी होगा। नेक्स्ट है, तो देखो इस तरह के जो सवाल हैं, ये इस तरह के सवाल घटना चक्र के पूर्व आप लोगों ने बहुत सारे दिए, जो आगे भी मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें क्या है कि अशुद्ध वाक्य दे दिया उसने और केवल शुद्ध वाक्य दे दिया है। जैसे उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया, अब फिर से वही है जो पीछे था। व्यर्थ गवा दिया का मतलब उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग या अधिकांश गवा दिया, भाग नहीं लेंगे यहाँ पर। अधिकांश लेंगे तो भाग नहीं लेंगे, भाग लेंगे तो अधिकांश नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। अर्थात देखो फिर से अधिकांश भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हैं मुझे इसका अधिकांश मिला। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य सही है। फिर से आपको सही छांटना। देखो वो कह रहा है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे हैं। देखो यहाँ पर दोनों ही इसमें कंडीशन बनाई है इसने, वापस भी कर दिया और लौटे भी कर दिया, तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा। आप वापिस को हटा दो यहाँ से, तो वापिस को हटा देंगे तो हम ये कहेंगे श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे हैं। अब आप इसमें ऑप्शन देख लो किस में होगा। देखो श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे हैं, ये भी नहीं होगा। वापिस लौटे हैं सी में भी, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वन से लौटे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है आपको। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, यह रुमाल अच्छी है, तो यह रुमाल अच्छी नहीं होती, यह रुमाल अच्छा होता है। उसका दही खट्टी है, खट्टी नहीं होता, खट्टा होता है। उसका दही खट्टा है। नेक्स्ट है, कई हाथियां जा रही हैं, नहीं कई हाथियां जा रहे हैं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये आपका राइट है, डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य फिर से छांटना है आपको, कौन सा होगा। देखो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। देखो डॉक्टर गुप्ता जो हमारे प्रभारी प्रभारी हैं, तो इसमें प्रभारी नहीं है, प्रभारी हैं ये नहीं होना चाहिए, प्रभारी होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभावी, हाँ हमारे प्रभावी होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये भी नहीं बनेगा आपका। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो आज मैं 31 वर्ष का हो, 31 नहीं होता 31 होता है, ये भी आपका गलत होगा। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ,
तो जमकर भी हुआ तो सारा पाती भी हुआ, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो ये आपका डी आंसर लगेगा, सी हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से शुद्ध छांटना है, देखो कैसे छांटेंगे। कह रहा है कि मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। देखो इसमें क्या है कि इसमें जो बनेगा, मेरा गुप्त भी आ रहा है इसमें और रहस्य भी साथ आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे तो ये भी नहीं होगा। श्याम सज्जन आदमी है, तो आदमी की जरूरत नहीं लगेगी, यहाँ पर श्याम भी आ रहा है और आदमी भी आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि श्याम सज्जन है। ये भी गलत। उत्तर का अधिकांश भाग, फिर से अधिकांश आ रहा है और भाग भी आ रहा है, तो उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, ये भी तो आप कह सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से एक वाक्य भी शुद्ध नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से एक भी शुद्ध नहीं है, ये है कि ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है, डी आंसर, क्योंकि आयोग घुमाएगा बहुत आपको। नेक्स्ट, एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है ये आपको देखना। देखो, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये आपका राइट है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी आपका ठीक है। वह प्राय मेरे यहाँ आता था, ये भी आपका ठीक है। आगे कह रहा है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, ये आपका नहीं होगा। उपस्थित होता है, उपस्थित ही नहीं होता, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बर्तनी अशुद्धि है, यही आपका डी आंसर लगेगा इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब देखो फिर से देखना। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये तो आपका ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये आपका गलत है। देखो कैसे, अध्यापका नहीं होता, अध्यापिका होता है, अध्यापिका, इस तरीके से होगा, तो आंसर आपका बी लगेगा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये आपका ठीक है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है आपका, देखो, पेड़ से पत्ता गिरी, गिरी नहीं होता, गिरा होता है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से, पेड़ में से पत्ता गिरा नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा होगा, मैं गलत आ रहा है यहाँ पर। पत्ता गिरा पेड़ से नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका डी बनेगा, पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो वो कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत की बात कर रहा है वो, देखो, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये आपका ठीक है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी आपका ठीक है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये आपका ठीक नहीं है, क्योंकि सदैव में दो मात्राएं लगती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विद्या इस तरह से लिखा जाएगा, सदैव। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी गलती पूछ रहा है, तो आपका गलती जो आंसर होगा वो सी होगा इसमें। नेक्स्ट, वाक्य शुद्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो गलत जानना चाह रहा है कि कौन सा वाक्य गलत है। कह रहा है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये तो आपका ठीक है। आगे, सभी देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, देखो, सभी देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी आपका ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैर में नहीं, पैरों में गिर पड़े, इस तरीके से लगाएंगे, तो आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है अर्थात गलत की बात कर रहा है, फिर से वो देखो, व्यापारी ने मुझे 5 कुंतल कोयला खरीदा, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये आपका ठीक है। मोती सीप में पलता है, ये भी ठीक है। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आपका, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, तो आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। नेक्स्ट है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो फिर से ये तो आपका गलत है। अभी आपको बताया कि निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, ये इस तरह से आपका सवाल बनेगा। नेक्स्ट है, वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब फिर से आपको गलत छांटना है कि गलत कौन सा होगा इसमें। वो, हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये आपका ठीक है। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ, ये भी ठीक है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी ठीक है। वह कमरे में जाकर सो गया, अब जाकर सोया, हम अब ये भी तो कह सकते हैं वह कमरे में सो गया, तो आप इसे जाकर भी फालतू का आ रहा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी बना सकते हैं। फिर से आपको गलत छांटना है कि गलत कौन सा होगा इसमें। देखो, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये भी ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो राम सीता और लक्ष्मण, आप ये भी तो कह सकते थे कि राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, गए, ये आपका गलत हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आंसर क्या लगेगा इसमें, बी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी ठीक है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी आपको ठीक है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, देखो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका मतलब क्या है,
ये पूछ रहा है कि वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा। देखो, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, नहीं। पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, नहीं। श्याम पौधे सींच रहा है, ये आपका आंसर होगा। सी आंसर लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयनित करना है, अर्थात सही वाक्य देखना है। इसको कैसे छांटेंगे? वह उद्दंडनीय है, उद्दंडनीय नहीं होता, वह दंडनीय होगा, ये आपका गलत। वह दंड भोगने के योग्य नहीं, वह दंड देने योग्य है, ये भी आपका गलत। नेक्स्ट है आपका वह दंड योग्य है, ये आपका राइट होगा, तो वह दंड योग्य होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अर्थात फिर से आपको गलत का चयन करना होगा। जैसे उसमें बचपना है, उसमें बचपना होता है, बचपन, ये कह रहा है कि गलत। हाँ, अब देखो ये आपका गलत, यही आपका गलत हो जाएगा, अर्थात आंसर जो लगेगा ये लगेगा, क्योंकि उसमें बचपना है ऐसा है। जैसे ये बी में लिखा हुआ ना, ये बी में राइट लिखा हुआ है, उसमें बचपना है। वह बचपन से नटखट है, ये भी ठीक है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य क्या होगा? देखो, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, पीती नहीं होगा। अब आप इसमें छांट लो, जौन सा भी है। जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका ठीक होगा। तो आंसर जो बनेगा वो आपका बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन का मतलब कौन सा वाक्य गलत है। अब आपको छांटना है इसमें। देखो, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये आपका गलत है। हाँ, देखो, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी नहीं होगा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये आपका ठीक है। त्रुटिहीन का मतलब ये होता है कि सही पूछ रहा है वो। त्रुटिहीन कौन से में त्रुटि नहीं है, आप ध्यान रखेंगे तो सही की बात कर रहा है वो, तो आंसर डी लगाएंगे। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? अब आप कह रहा है कि वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है आपको। तो वो इसमें यदि हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अब आप इसमें देख लो, तो हेतु भी नहीं आएगा, हेतु इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, और क्या हेतु होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर बनेगा सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, अब देखो इससे आगे जो है वो अशुद्ध और शुद्ध ही मिलेंगे आपको सारे सवाल वर्तनी में। तो देखते हैं, जैसे वह पतिव्रता स्त्री है। देखो, पतिव्रता स्त्री, जब वो पतिव्रता है तो स्त्री का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो इसलिए क्या लिखेंगे उसे, वह पतिव्रता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है आपको। देखो, अशुद्ध वाक्य दिया, वह मन से डरा करता है। तो मन से, वह, ये देखो जो से आ रहा है ना, और मन आ रहा है, इनको में से किसी के भी लाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक ही प्रयोग हुए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वह डरा करता है। आंसर आंसर क्या है आपका, शुद्ध रूप यही होगा इसका। नेक्स्ट है, उपरोक्त वाक्य सही है, उपरोक्त नहीं होता कभी भी, ये आप ध्यान रखेंगे, उपरयुक्त होता है, इस तरीके से देखेंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका, उपरयुक्त वाक्य सही है। नेक्स्ट है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखो, मृत्यु दंड भी आ रहा है और सजा भी आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट, शराब पीना विष से भयंकर है, नहीं, विष से भयंकर नहीं है। आप ये देखेंगे कि शराब पीना विष से हानिकारक है, इस तरीके से लिखेंगे। भयंकर नहीं होता, हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य देखो, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। चतुर्दिक का मतलब होता है चारों ओर। आप देखो, अश्वमेघ में घोड़ा चारों ओर ही दौड़ाया जाता है, घुमाया जाता है, तो इस चतुर्दिक की अर्थ यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनती। इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। नेक्स्ट, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा, उसका भी हिस्सा है। अब देखो, पैतृक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें डबल एक ही मात्रा आएगी। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, पैतृक, ये होगा पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण संकट में है। अब देखो, मेरा प्राण नहीं होता, मेरे प्राण होता है, तो मेरे प्राण संकट में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो फिर से कैसे देखेंगे, तो सौंदर्यता नहीं होता कुछ भी, सौंदर्य होता है, तो पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य है फिर से आपका, उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने मुस्कुरा दिया, अर्थात ये आपका गलत होगा, दिया नहीं होता, दिए होता है। वे मुस्कुरा दिए, तो आंसर क्या बनेगा इसमें, जो शुद्ध वाक्य होगा वो बनेगा इसका, वे मुस्कुरा दिए। नेक्स्ट है, दर्शक गणों से अनुरोध है। अब देखो, दर्शक गण नहीं होता, दर्शकों से होता है, दर्शकों से अनुरोध है, इस तरीके से बनाएंगे आप इसको। फिर आप देखेंगे आगे, अशुद्ध वाक्य का फिर से चयन करना है आपको। घड़ी में कितना बजा है, कितना नहीं, बजा नहीं होता, घड़ी में कितने बजे होता है,
तो घड़ी में कितने बजे हैं? नेक्स्ट, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो अनुभव की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हम आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे संतोष हो रहा है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का है वे चुप लगा गए। अर्थात चुप लगाना से मतलब नहीं होता, ये होता है कि वे चुप हो गए। इस तरीके से बनाएंगे आप शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। अब देखो, ग्रंथ जो होता है प्रदत्त नहीं किया जाता, भेंट किया जाता है। तो ये लिखेंगे आप, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। इस तरीके से लिखेंगे आप। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। अब देखो, विंध्याचल, अब जब देखो पर्वत जो है, विंध्याचल भी आ रहा है और पर्वत भी आ रहा है, इनको आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विंध्याचल भी तो पर्वत ही है और पर्वत तो पर्वत होता ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से आप शुद्ध वाक्य इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया। भ्रम नहीं होता, शक के बिना पे पकड़ा जाता है। अर्थात पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। नेक्स्ट है, तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये यहाँ पर देखो, इसने लिखा तो है, लेकिन जब दो की व्यक्ति व्यक्ति आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुलसी जो है वो ब्रजभाषा के हैं और सूर जो है वो अवधि भाषा के। नहीं, इसमें आपको एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, क्रम से। जैसे तुलसी और सूर क्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आप ये कहेंगे अब कि तुलसीदास जी जो हैं वो अवधि के कवि हैं और सूरदास जो है वो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इस तरीके से देखेंगे, क्रम से जरूर लगाएंगे आप। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। दुख नहीं होता, शोक होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर शोक होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य देखो फिर से, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। घोर नहीं होता कुछ भी, इसकी जगह आप घनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, वह एक महान अपराधी है। महान नहीं होता, महान किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब वो अपराधी है तो महान उसके लिए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो करेंगे इसके लिए कुख्यात। वह एक कुख्यात अपराधी है। नेक्स्ट है, ऐसे तो वाक्य देखो फिर से, वह मुझे देखा तो चकरा गया। वह नहीं होता, अब आप इसे ऐसे बनाएंगे, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। चकरा भी नहीं आएगा, चकित रह गया। इस तरीके से आप इसे शुद्ध करेंगे। नेक्स्ट, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। तो ये नहीं होगा, सूरदास ने अनेक पद की रचना की है। इस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर यदि अनेकों भी होता ना तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि अनेकों जो है वो भी आपका कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, वो सिंगल वचन में ही प्रयोग होता है। तो आप ये कहेंगे कि सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। नेक्स्ट है, भाषण सुनने के बाद में वापस लौट गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो भाषण सुनने के बाद में देखो दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, वापस भी आ रहा है लौट भी आया। तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। तो आप इसे वापस को हटा दो यहाँ से, तो भाषण सुनने के बाद मैं लौट गया या लौट आया। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। आते हैं, तो देखो जिसमें बाद में जो जहां पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं तो यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पर आती आएगा, आते नहीं आएगा। और यदि यहाँ कोई दो जवान होते बाद में तो यहाँ पर फिर दो जवान आते हैं। फिर इस तरीके से लिखेंगे कि जो क्रिया बदलेगी वो बाद वाले जो सब्जेक्ट होगा, आपका बाद वाले सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार बदलती है। जैसे एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं, तो महिलाओं के अनुसार ही यहाँ पर बदलेगा ये। नेक्स्ट है, ऐसे वाक्य फिर से देखो, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। तो मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, नहीं, मेरे पीछे नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर होगा। तो बाद आएगा पीछे की जगह। तो आंसर इसमें जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बनेगा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। नेक्स्ट है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, देखो ये बनेगा, एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा, ऐसी एकाध बातें नहीं होता, ये जो बनेगा वो बात होता है। ऐसी एकाध बातें, ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। इस तरीके से बनाएंगे आप। तो ये तो हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन पूरे, क्योंकि हमारी 50-50 की श्रृंखला चल रही है, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। देखो लगभग आप ये मान लो कि 4 से 5 वीडियो में आपका बर्तनी शुरू हो जाएगा, बर्तनी खा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में आप चाहें तो आप कोई भी टॉपिक बता सकते हैं जो आपको स्टार्ट कराना हो। कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, यदि कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसे आगे लेकर बढ़ेंगे।
तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने 5 टॉपिकों की पीडीएफ डाली हुई है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विशेषण, 5 के 5 टॉपिक डले हुए हैं। और इसकी भी जो बर्तनी वाला जो है, जैसे ही आपका टॉपिक पूरा होगा उसकी भी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो देखो, यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ आर ओ, बी ओ, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान वहाँ भी कर दिया जाएगा। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।